ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज श्राद्ध का भी लास्ट दिन है और फिर कल से नवरात्रि आरंभ हो रही है। कितने यादगार दिवस हमारे हम मनाते जाते हैं। एक एक त्योहार जो है भारत में वास्तव में है संगम युगी त्योहार, जो सुंदर यादगार के रूप में कलयुग अंत तक चलते हैं। तो सोचो कितनी श्रेष्ठ आत्माएं होंगे हम। दुनिया नहीं जानती है, लेकिन अब जब हम बच्चे उसको महसूस करते हैं तो लगता है कि हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्यवान कोई नहीं है। और आज के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य है। बाबा भी हम बच्चों को 3 प्राप्तियों के आधार पर देख रहे हैं कि मेरे हर बच्चे होलीएस्ट है, हाईएस्ट है और रिचेस्ट है। होलीएस्ट इसीलिए क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। और बाबा जब तीनों कालों को देखते हैं कि परम धाम में जब हम होते हैं तभी भी हम पवित्र आत्मा हैं। आदि काल में जब देखते हैं देव स्वरूप में तभी भी हम शरीर आत्मा दोनों पवित्र हैं। और संगम युग में भी बाबा ने पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आपके जैसे होलीएस्ट आत्मा तो दुनिया में कोई नहीं है। भले सन्यासी लोग भी पवित्र बनते हैं, लेकिन जो प्राप्ति हमारी पवित्रता में है वो प्राप्ति उनको नहीं है, क्योंकि बाप कोई नहीं जानते हैं। दूसरा, हम हाईएस्ट भी है क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ परम धाम में रहते हैं। और जब हमारी पूजा होती है तभी भी विधि सर हमारे जैसी किसी की पूजा नहीं होती है। तो पूज्य रूप में भी हम हाईएस्ट है और फिर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। कैसे? सर्व खजाने हमने जमा किए हैं। हमारे पास कितने खजाने हैं? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्ति का खजाना, खुशी का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना है। तो इतने खजाने जिसके पास हो उसके जैसा रिचेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है। और ये खजाने जिसके पास है, संगम युग में उनका जीवन कैसा है? बेफिक्र बादशाह। मनुष्य को फिक्र इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास कुछ जमा नहीं है। हमारे पास इतने खजाने जमा है तो बेफिक्र बादशाह है। हमारे लिए बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। हर अच्छे से अच्छे जो होता है उसमें कल्याण ही है, तो बेफिक्र है। अच्छा, ये खजाने जमा करने की विधि क्या है? हाँ, याद आधार है
खजाने को जमा करने का। और याद का आधार क्या है? संबंध और प्राप्ति। कल भी कहा था ना कि मन कहाँ जाता है? संबंधों के पीछे या प्राप्तियों के पीछे जाता है, इच्छाओं के पीछे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि खजाने जमा करने का आधार याद है, और याद वही होती है जहाँ संबंध और प्राप्ति हो। जितनी स्नेहपूर्ण याद है उतना हम बाबा से खजाने को जमा करते हैं। दूसरा खजाने को जमा करने का आधार बिंदी लगाओ। लीकेज कहाँ है? संकल्पों में है ना। जब व्यर्थ चलता है तो बहुत अंदर के सारी शक्तियाँ लीकेज होने लगती है। इसलिए बाबा कहते जमा करने का आधार है बिंदी लगाओ। 3 बिंदी बाबा ने दिया है, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, रामा। ये 3 बिंदी लगा दो तो खजाने वेस्ट नहीं जाएंगे, लीकेज नहीं होगा, जमा होने लगेगा। अच्छा, जमा हो रहा है उसकी पहचान? मेरे खजाने जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसकी पहचान? बेफिक्र बादशाह रहेंगे, खुशी में रहेंगे और संतुष्टता। खजाने जमा हो रहे हैं ये पता कैसे चलेगा? संतुष्टि, आंतरिक संतुष्टि के आधार से पता चलता है। तो बाबा चेक कर रहे थे कि बच्चों के जीवन में खुशी कितनी है, खुशनुमा चेहरा कितना है, खुशनसीबी कितनी है, ये बाबा चेक कर रहे थे। तो बाबा कहे तुम बच्चों जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई नहीं। ठीक है, तो सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ये महावाक्य बाबा के 2 फरवरी 2007 के हैं और आज है 21 सितंबर 2025। कितने साल हो गए, लेकिन लगता है कि आज के हिसाब से ही बाबा के ये अव्यक्त महावाक्य है। मुरली का टाइटल है परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी। परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्मा विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। भगवान भी जब मिलने आते हैं तो जो बच्चे उसके लेवल के हैं, मिलन कहाँ होता है? बराबरी में होता है ना। तो देखो बाबा हम बच्चों को, भले वो योग्यता हो ना हो, लेकिन हमें अपने बराबर के स्टेज पर ला करके देखते हैं, मिलन मनाते हैं। तो आज बाबा किस लेवल पर हमें लाके खड़ा करते हैं? एक है होलीएस्ट, दूसरा है हाईएस्ट और तीसरा है रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन, अब होलीएस्ट की परिभाषा बाबा बताते हैं कैसे आप होलीएस्ट हैं, क्योंकि कई बार कईयों को लगता है भगवान खुश करने के लिए कहते हैं। एक बात याद रखें, भगवान कभी किसी को खुश नहीं करता है ना। नहीं तो ये
खुशामद हो जाएगी, झूठ हो जाएगा। तो ईश्वर सत्य है, वो खुशामद नहीं करता है, लेकिन वास्तविकता रियलाइज कराता है कि क्यों बाबा ने ये बात कही, भगवान ने क्यों ये बात कही। तो उसको अपने अंदर रियलाइज करते हुए उस चीज़ को जागृत करके उसको बढ़ाना है, तभी तो हम बाप समान सहजता से बन सकते हैं। तो इसीलिए बाबा बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं, आज के पुरुषार्थी स्वरूप में नहीं देख रहे, वो संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। तब बाबा भी हम बच्चों से मिलन मना सकते हैं, उस बराबरी लेवल पर लाकर बाबा हमें देखते हैं और तब मिलन मनाते हैं। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली, अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। दुनिया के कंपैरिजन में भी देखो तो हम होलीएस्ट है। क्योंकि पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता है। पवित्र भावनाएं हैं मन के अंदर, किसी के लिए अशुभ भाव नहीं है। वाणी के अंदर पवित्रता है और कर्मणा में पवित्रता है, संबंध संपर्क में पवित्रता है। आप देखो, आप परमात्म ब्राह्मण आत्माएं, ये रियलाइजेशन बाबा दे रहे हैं कि आप परमात्म ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही कालों में होलीएस्ट रहती है। उस नजर से देख रहे हैं। पहले पहले आत्मा जब परमधाम में रहते हो तो वहाँ भी होलीएस्ट है। परमधाम में तो आत्मा इतनी पवित्र स्वरूप में है, परम पवित्र स्वरूप में है, तो वहाँ भी होलीएस्ट है। फिर जब आदि में आते हो, सतयुग में, तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा रहे। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता। फिर अंत में आओ तो पवित्र आत्मा की विशेषता क्या है? प्रवृत्ति में रहते भी संपूर्ण पवित्र, जिसके लिए सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, उसी चीज को संभव करके दिखा दिया। तो तीनों ही काल में, अनादि काल में, आदि काल में और अंत में, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, और भी पवित्र बनते हैं। सन्यासी लोग भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है। क्या है विशेषता? और क्या विशेषता है? हाँ, बाबा कहते हैं स्वप्न मात्र ब्राह्मण जीवन में या अंतिम जन्म में स्वप्न मात्र भी पवित्रता मन बुद्धि को टच न करे। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता है। तो आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा के रूप में रहती है, वह श्रेष्ठ पवित्रता है। उससे श्रेष्ठ पवित्रता और कोई हो ही नहीं सकती है, जहाँ आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र है। फिर दूसरे नंबर पर आओ, जैसे होलीएस्ट बनते हो उतना ही हाईएस्ट भी बनते हो।
अब हाईएस्ट की विशेषता क्या है? सबसे ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने हो। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने हो। आदि में परमधाम में भी हाईएस्ट, परमधाम में भी भगवान के सबसे समीप हम हैं, तो हाईएस्ट है। हाँ जी, अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। फिर मध्य में पूज्य आत्मा के रूप में पूज्य है, पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है, इतने हाईएस्ट है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है, उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। इतनी विधि पूर्वक पूजा और किसी की नहीं होती। तो होलीएस्ट भी है, हाईएस्ट भी है, अब रिचेस्ट भी है। रिचेस्ट भी हो, दुनिया में कहते रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। फिगर निकालते हैं, कोई बहुत अमीर होते हैं, कहते ये रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन बाबा कहते आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन द कल्प। सारे कल्प में आप जैसा रिचेस्ट कोई नहीं, सारा कल्प रिचेस्ट हो। कैसे रिचेस्ट है ये भी बाबा बताते हैं। आप अपने खजाने स्मृति में आते हैं, कितने खजानों के मालिक हैं, और वह भी अविनाशी खजानों के मालिक, जिसका कोई विनाश ही नहीं कर सकता है। अविनाशी खजाने जो एक जन्म में प्राप्त करते हो, वह अनेक जन्म चलते हैं, और कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते हैं। लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक है। कौन से आध्यात्मिक खजाने हैं? शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, वर्तमान समय का खजाना। ये सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त हुए हैं, इसलिए जन्म जन्म चलते हैं। तो ये नशा है, होलीएस्ट है, हाईएस्ट है, रिचेस्ट है, तो नशा है। बाबा चढ़ाना चाहता है, नशा चढ़ रहा है। कि हमारे खजाने भी अविनाशी है। इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने। इतनी सहजता से प्राप्ति भी है। कैसे प्राप्त होते हैं? अंडरलाइन, याद की शक्ति से खजाने जमा करते। याद की शक्ति से, बस बैठे बैठे क्या करते? याद करते और कमाई करते हैं। बैठे बैठे कमाई हो रही है। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है किसी को? है फिक्र? क्योंकि ये खजाने जो है ना, चोरी होने का डर ही नहीं।
दूसरों के पास तो भाई कहाँ दीवारों में छिपाते हैं, खटिया में छिपाते हैं, कहाँ कहाँ से निकालते, ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं। तो किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूटे किसकी आग जलाए। और बाबा कहते आपकी तो न चोर लूट सकता है, न छिपाना पड़ता है, न कोई राजा खा सकता है, न कोई पानी डुबो सकता है। डुबो सकता है कुछ नहीं। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र बादशाह हो। तो ये खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना। तो पूछते बाबा ये खजाने सदा स्मृति में रहते या विस्मृत हो जाते हैं? और याद भी सहज है, याद की शक्ति से जमा करना है। और याद भी बाबा ने कोई डिफिकल्ट नहीं दिया है, मुश्किल नहीं बनाई। याद भी सहज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा याद का आधार है एक संबंध, दूसरा प्राप्ति। ये दो बुद्धि को उस तरफ ही ले जाते हैं। जितना प्यारा संबंध होता है, हाँ, जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है। तो हमारा बाबा के साथ का संबंध स्नेह भरा है, और जहाँ स्नेह होता है तो स्नेह को याद करना, स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता है, भूलना मुश्किल होता है ना। याद करना मुश्किल नहीं होता, भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो, वह मुश्किल योगी है। सहज है कि कभी सहज कभी मुश्किल है। जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती है। और प्राप्ति को याद करो। सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी हैं, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजाने को जमा करने की सहज विधि, पहली विधि है याद। अब दूसरी सहज विधि बाप दादा ने सुनाई है। जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। जितनी बिंदी जोड़ते जाओ खजाना बढ़ता जाए। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि भी है बिंदी लगाओ। 3 बिंदियां हैं, अलग अलग परिस्थिति में, समस्या में बिंदी लगाते जाओ। एक है मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो भी बीत जाता है फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो बिंदी लगाने आती है या नहीं आती? हाँ? बिंदी लगाना माना, एक भाई ने मुझे कहा बिंदी ऐसे थोड़ी है, यहाँ बिंदी लगाई हो गया, बिंदी हो गई बुद्धि। हाँ? संकल्प तो चलते हैं ना, उसको बिंदी कैसे लगाए? कैसे लगाना? साक्षी दृष्टा बनना। और बिंदी लगाना माना उस समय ड्रामा याद आना चाहिए ना।
बिंदी लगनी तो चाहिए। उस समय तो इतना संकल्पों का तूफान है, वो तूफान को कैसे बिंदी लगा दे? विधि क्या है? हाँ, पास्ट हो गया लेकिन अभी चल रहा है, उसको बिंदी कैसे लगाए? साइड सीन दूसरों के लिए तो हम कह सकते हैं, लेकिन खुद के लिए जहाँ खुद फंसे हैं, समर्पण कर देने से हो जाता है। बिंदी लगाना माना विचारों को एक दिशा देना, पॉजिटिव दिशा देना, जो हुआ उसमें कल्याण ना। महसूस करो, जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोई ऐसी बात होती है, पहला विचार कौन सा आता है? हाय क्या हो गया, ये आता है, या जो हुआ उसमें कल्याण, क्या आता है? अगर यह है हाय क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, तो व्यर्थ को रोक नहीं सकेंगे। लेकिन अगर ये याद आया, स्मृति आई, इसमें भी कोई कल्याण है। हम कई बार अपने साथ चेक करते हैं, जब भी कुछ होता है तो पहला विचार कौन सा आता है? क्योंकि दुआएं दो, आपके कारण मुझे उड़ने का पंख तो लग गया, नहीं तो लगता ही नहीं था, है ना, लगता ही नहीं था। और देखो कितनी खुशी होती है उसके बाद, बहुत अच्छा लगता है। बाबा के साथ का इस स्मृति से स्वतः ही खजाना जमा हो जाता है। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। ये सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना है। और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। कौन से 3 संबंध? बाप, टीचर और सतगुरु। इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई और वरदान, पालना, पढ़ाई और वरदान। पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है। बिंदी अगर लगी होगी तो वरदान का अनुभव होगा। अगर बिंदी नहीं लगती है तो वरदान भी अनुभव नहीं होते। तो कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान को प्राप्त करने का। बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो, जमा हुआ व नहीं हुआ। उसकी विधि है, जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वो भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है, कई बार खुद तो संतुष्ट हो जाते, दूसरा असंतुष्ट हो जाता है, इसलिए बाबा कहते हैं दोनों संतुष्ट होते हैं तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता है। ये विधि परखने की। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। क्या समय की सूचना देते? ये वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समय है, क्योंकि ये संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है।
प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। संगम ही दो बातों के लिए, बीज बोना भी है और प्रत्यक्ष फल खाने का भी है। तो बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। तो एक सेकंड में अशरीरी बन सकते हो कि नहीं बन सकते? एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। कौन सी विधि? सारे दिन में एक विधि बनाओ। बाबा विधि बता रहा है, अशरीरी बनने की सहज विधि क्या है। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो। वो 2 शब्द है मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दिया, मैं आत्मा हूं। और जब भी मैं शब्द बोलते हो तो ये याद करो कि मैं आत्मा हूं। अकेला मैं नहीं सोचो। अकेला मैं सोचेंगे तो अभिमान आ जाएगा। मैं आत्मा हूं तो वो अभिमान समाप्त हो जाएगा। मैं आत्मा हूं ये साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। है ही श्रेष्ठ आत्मा। परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा, कितनी श्रेष्ठ आत्मा। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? मेरा बाबा। मैं आत्मा, मेरा बाबा। मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय ये एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लगाएंगे, बाबा के साथ जितना मेरापन लगाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही तो याद आता है। हाँ, प्रैक्टिकली भी देखो क्या याद आता है? मेरा ही तो याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हैं, अशरीरी भी बन सकते, निरंतर योगी भी बन सकते। बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमान की सीट पर बिठाया है। स्वमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि स्वमान में स्थित है तो देह अभिमान आ नहीं सकता है। या देह अभिमान होगा या स्वमान होगा, दोनों में से एक ही रहेगा। स्वमान का अर्थ ही है स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। स्वमान माना, उसकी परिभाषा बाबा बताते, स्वमान माना स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। उस श्रेष्ठ स्मृति के स्थान पर विराजमान होना, यह है स्वमान। तो सभी अपने स्वमान में स्थित है। कौन सा स्वमान दिया? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना उसकी पहचान क्या? हम स्वमान में है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? और देखो बाबा का जन्म, और जो स्वमान में है उसकी पहचान क्या है? अभिमान नहीं होगा और निश्चिंत रहेंगे। और बाबा का जवाब नहीं आया।
जो स्वमान में है वह दूसरों को सम्मान देता है। स्वमान और सम्मान, वो दूसरों को कभी अपमान कर ही नहीं सकता है। अभिमान वाला ही अपमान करता है, लेकिन स्वमान में है तो दूसरों का सम्मान करता है। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतने दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो स्वमान में स्थित रहना कितना सहज है। दूसरों को कितना सम्मान दे सकते हो, उतना सहज है स्वमान में रहना। तो सभी खुशनुमा रहते हो, क्योंकि खुशनुमा रहने वाले दूसरे को भी खुशनुमा बना देते हैं। बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गंवाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में, खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों ही है। हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस लगता है। खुशी को ही कहा जाता है, खुशी के लिए कहा जाता, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं है। कितने भी खजाने हो लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। खुशी के लिए ही कहा जाता, खुशी जैसी खुराक नहीं है। तो वेल्थ भी है खुशी, और खुशी हेल्थ भी है। नाम ही खुशी है तो हैप्पी तो है ही है। तो खुशी में तीनों ही चीज़ें हैं। और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गंवाना नहीं है। तो सदा खुश रहते हो, पूछते बाबा, सदा खुश रहते हो। बाप दादा ने होमवर्क दिया तो खुश रहना है और खुशी बांटनी है। क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अनुभव करके देखा है, किया है ना अनुभव। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है, तभी दूसरों को बांट सकते हैं। कहीं होते हैं ना ऐसे, कोई हंसने वाला जोक सुनाते, पहले खुद इतना हंसते हैं, पता नहीं वो जोक में दम होता भी है नहीं होता है, लेकिन वो खुद इतना हंसता है तो उसको देखकर दूसरों को ऐसे ही हंसी आ जाती है। तो बाबा भी कहते हैं खुशी ऐसी चीज़ है जो जितनी बांटेंगी उतनी बढ़ेगी। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है। खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं। खुश करने से पहले स्वयं खुश होते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है? जिसने किया है वो हाथ उठाओ। खुशी बांटना, पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, जिसने किया है खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है। वह हाथ उठाओ। कारण नहीं निवारण, समाधान स्वरूप। अभी यह तो नहीं कहेंगे ना ये हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने % में ओके हैं। और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते रहेंगे। अच्छा, फिर डबल विदेशी भाई बहने बाबा के सामने बैठे थे। विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता है। ओरिजिनल विदेश कौन सा है? परमधाम, जहाँ से आए हो।
ओरिजिनल आप किस देश के हो वह तो याद रहता है ना, इसलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी। तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता तो नहीं है? तो कहाँ रहते हो? वहाँ भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। बाप दादा कहते हैं जब कोई भी छोटी मोटी समस्याएं आए, समस्या नहीं लेकिन पेपर है आगे बढ़ाने के लिए, कोई भी समस्या है वास्तव में वो समस्या नहीं है, पेपर है आगे बढ़ाने के लिए, तो बाप दादा का दिल तख्त तो आपका अधिकार है। दिल तख्त नशीन बन जाओ तो समस्याएं खिलौने हो जाएंगी। समस्या से घबराएंगे नहीं, खेलेंगे, खिलौना है। सब उड़ती कला वाले हो ना? उड़ती कला है या चलने वाले हो, उड़ने वाले हो? क्या है? चलने वाले हो, उड़ने वाले हो? जो उड़ने वाले हैं वो हाथ उठाओ, पक्का? कई आधा आधा हाथ उठा रहे हैं। कभी कभी उड़ना छोड़ते हैं क्या? चल रहे हैं? नहीं। कई बाप दादा को कहते बाबा हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो बाप दादा कहते चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। उमंग उत्साह के, हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए हैं। एक उमंग उत्साह के और दूसरा हिम्मत के, दो पंख लगे हुए हैं। तो पंखों से उड़ना होता है तो रोज़ चेक करो, उड़ती कला में उड़ रहे हो? अच्छा है। रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि विदेश के सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाने ही है। जैसे डबल विदेशी है वैसे डबल सेवा, मनसा भी वाचा भी साथ साथ करते चलो। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहम नहीं आता है। आपके जड़ चित्र के आगे चिल्लाते रहते हैं, मर्सी दो, मर्सी दो। अब दयालु कृपालु रहम दिल बनो, अपने ऊपर भी रहम और आत्माओं के ऊपर भी रहम। अच्छा है, हर सीज़न में हर टर्न में आ जाते हैं, ये सभी को खुशी होती है। तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा है, रिज़ल्ट में देखा है कि अभी अपने को परिवर्तन करने में भी फास्ट जा रहे हैं। तो स्व के परिवर्तन की गति विश्व की परिवर्तन की गति बढ़ाता है। स्व के परिवर्तन की गति विश्व के परिवर्तन की गति को बढ़ाता है। अच्छा, फिर बाबा के सामने जो पहली बार बैठे थे, आए थे, आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी लेकिन बाप दादा दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं। पहले बारी मधुबन आने की यह दिल खुश मिठाई सदा याद रखना। वह मिठाई तो मुख में डाला और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यह दिल खुश मिठाई सदा साथ रहेगी। भले आए बाप दादा और सारा परिवार, देश विदेश में आप अपने भाई बहनों को देख खुश हो रहे हैं। सभी देख रहे हैं, अमेरिका भी देख रहे हैं तो अफ्रीका भी देख रहे हैं, रशिया वाले भी देख रहे हैं, लंदन वाले भी देख रहे हैं, पांचों ही खंड देख रहे हैं। तो जन्मदिन की आप सबको वहाँ बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा ने रूहानी ड्रिल कराई
अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में, एक सेकंड में मन को लगाने चाहो, वहाँ मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते रहो। अभी कौन सी ड्रिल कराता है बाबा? एक सेकंड में मन के मालिक बन। मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा न कोई। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, सदा रहमदिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा। अच्छा, सभी बहुत 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 खुश हैं? खुश है? बहुत खुश है? कितना बहुत? पूछते बाबा, कितना बहुत? हाँ, कितना बहुत? तो सदा ऐसे रहना। कुछ भी हो जाए, होने दो। अभी खुश रहना है, हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। ठीक है? पक्का? पक्का वायदा है? कितना पक्का? पूछते बाबा, कितना पक्का? बस खुश रहो, सबको खुशी दो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गंवाओ। बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए। बात तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी तो साथ में चलनी ही है। तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते, और जो छूटने वाली है उसको छोड़ने वाले को पास में रख देते हो। ये नहीं करना। अमृत वेले रोज़ पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान है, स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्ट मोहा समर्थ स्वरूप भव। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति व वैभव, वायुमंडल वाइब्रेशन, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वायुमंडल वाइब्रेशन, सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित न करे। लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो।
प्रकृति माया सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप की वरदानी आत्मा। आज का स्लोगन है, होली हंस बन अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़, अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। आज का व्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा लगी रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने की सहज विधि ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी तपस्वी भाई बहनों को सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।